बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब। साहब के शब्द सहज होने के बाद भी परम रहस्यमय है। इसलिए कबीर साहब को कुछ विचारक रहस्यवादी संत भी कहते हैं। आखिर रहस्यवादी संत क्यों कहा जा रहा है? कुछ तो कारण होगा। उन्होंने वो रहस्य बोला जो भूतों न भविष्य थे। दुनिया के जितने भी महजब हैं, जितने भी उपासक हैं, ऋषि मुनि गण गंधर्व हैं, जाय निरंजन माय समावे, आगे का कोई भेद न पाए, वहां तक बोला। अब साहब क्या कह रहे हैं? इसके आगे भेद हमारा। अगर आप हमारे यहां देखें, आजकल संतत्व की धारा में भी 5 नाम का प्रचलन है, लेकिन वो अपने आप को संतत्व की धारा के लोग कहते हैं। आप एक इस शब्द से अनुमान लगाइएगा, 5 नाम ब्रह्म के रूपा, इसके आगे नाम अनूपा। हाँ, इसका मतलब है 5 नाम वो नाम नहीं है, कह रहे हैं उसके आगे नाम अनूपा। पांच शब्द का कहूं ठिकाना, ये पांचों काया में जाना। वाह, 5 शब्द का कहूं ठिकाना, ये पांचों काया में जाना। ज्योति निरंजन नैनन माही, ओमकार है भ्रकुटी भूपा, भ्रकुटी में ओमकार, इसलिए लोग यहां भी ध्यान रोकते हैं। भवर गुफा डिग सोहंग सारा, रणंकार है 10वें द्वार, ता पर सत्य शब्द निर्वाह। 5 शब्द ब्रह्म की रूपा, इसके आगे नाम अनूपा। साहब कह रहे 5 शब्द का कहूं ठिकाना, इसको कोई बड़ा साधु जाना। कह रहे हैं 5 शब्द ब्रह्म के रूपा, इसके आगे नाम अनूपा। इसका मतलब है वो नाम इससे अलग हैं। क्या बात है इस नाम की, कितनी बड़ी महिमा है। वो नाम एक अद्भुत ताकत है। यहां साहब क्या कह रहे हैं? अबधू छाड़ो मन विस्तारा, ये पूरा मन पर साहब ने काफी कुछ कहा। मन जागे, मन सोए, मन लेवे, मन देवे, मन हंसे, मन रोए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से, आपका वैरी मन से बड़ा कोई नहीं। आप कह रहे भाई छोड़िए मन का विस्तार। सो पद गह जाहे ते सदगत, पार ब्रह्म ते न्यारा। पार ब्रह्म से भी न्यारा ब्रह्म, फिर पार ब्रह्म। नहीं महादेव, नहीं मोहम्मद, हरि हजरत का सुनाई। बोला ये उन सबसे परे हैं। जरूर यहां भ्रांति उत्पन्न हो सकती है एक साधारण व्यक्ति को। आदम ब्रह्मा नहीं तब होते, नहीं धूप नहीं छाई। दर की बात कहूं दरवेशा, जब ये शब्द बोले तो लोगों ने कहा कि ये रहस्यवादी संत है, जहां से आया वहां से बोला। ऐसा नहीं है। अस्सी आसे पैगंबर नाए 88 मुनि। वहां साहब बोल रहे हैं 80,000 पैगंबर नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंचे। 88,000 ऋषि मुनि भी नहीं पहुंचे। ये कैसी बात है? लोग कहेंगे अरे अभी तो आया ये कबीर साहब, और वो इतना बड़ा तप किए।
वेद किदेव न स्मृति संजम, नहीं जमन पर शायरी। वाह, वेद कहे मैं भेद न जाना, थका विचार विचारा, किताब कुरान शरीफ। कह रहे उनकी पकड़ से बाहर। मंग नमाज न कलमा होते, रामो नाही खुदाई। लोग कहेंगे क्या बोल रहे हैं कबीर साहब। आदि अंत मन मध्य न होते, आतस पवन न पानी। आतस अग्नि को कहते, इसलिए कहते नहीं आतिशबाजी हो रही है तो उसमें तो वो जलाया जा रहा है कुछ। बोला वहां आदि अंत मन मध्य न होते, ना आदि है ना अंत है। जिसका भी प्रारंभ है उसका नाश अवश्य भावी है, इसलिए उसका वो अनादि है। लख 84 जीव जंतु नहीं, साखी शब्द न बाने। 84 लाख जीव जंतु भी नहीं थे। कह के भी सुनो हो अवधु, आगे करो विचारा। पूर्ण ब्रह्म कहाँ थे प्रकटे, कृतम किन उपचारा। बोला इसको सोचो, ये पूरी सृष्टि की उत्पत्ति कैसे है। साहब ने इसका बहुत बड़ा रहस्य दिया। अगर आप वाणियों को उठाएंगे तो उसमें यह रहस्यवाद छलकता है। दूसरी बात, मैंने ये बात कई बार बोली है, जितने भी विचारक मत मतांतर पंथ आदि हैं, अगर उनका मंथन करेंगे गौण रूप से कबीर साहब सामने आ जाएगा, बहुत गौण रूप में। कई लोगों ने ये सोच करके उनको आइडियल तो अंदर से माना, बाहर से नहीं माना, क्योंकि वो एक जुलाहे के घर उनकी परवरिश हुई थी। सोचा इससे हमारी महिमा कम हो जाएगी। जब ऐसी साखियां आएगी तो निस्संदेह आदमी भ्रमित होगा। तो फिर वो क्या कह रहे हैं, कैसा है वो। कह रहे भाई रे, अद्भुत रूप अनूप कथाएं कहो तो को पति आई। कह रहे अद्भुत रूप है, कहन सुनन से न्यारा है। इतनी वाणियों में साहब ने व्याख्या दी है वहां की। जहवा से हंसा आया, अमर है वो लोकवा। यानी जहां से ये आत्माएं वो लोग अमर हैं। अच्छी बात है, हमारे धर्मशास्त्रों में महाप्रलय का वृतांत है, उसके अंदर पूरे ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, 3 लोक का लय हो जाते हैं। 3 लोक तहां नहीं प्रलय की छाया, ना तहां कछु मोह और माया। आपको एक छोटी सी टिकट दी जाती है 7 समुद्र पार होने के लिए, वो टिकट का इतना आधार है। इसी प्रकार वो नाम का इतना बड़ा पावर है, सार शब्द का। कह रहा तहवा जहवा से हंसा आया, अमर है वो लोकवा। पानी नहीं, वहां पानी नहीं है। अब कुछ कह रहे हैं झरने बह रहे हैं, कैसा सतलोक है उनका। पवना नहीं, पवन भी नहीं। धरती और आकाशवा, धरती आकाश नहीं। शेख नहीं, सैयद नहीं, मुगल और पठनवा। जैसे हमारे धर्म में 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। मुसलमानों में शेख सैयद मुगल पठान, बुरा वहां नहीं है। बिन बादल जहां बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा। वेद किताब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा।
जब ये चीजें कही तो उन्होंने पहले सुनी नहीं, तो कहा यार ये जहां से कबीर साहब को आया वहीं से उन्होंने बोल दिया। अवधू बेगम देश हमारा, क्या जहां जहां देखो तह तह सोई, सब घट रहल समाई। हाँ, अब ये कह रहे सब घट रहल समाई, आत्मवतम सर्वभूतेश। आपके अंदर जो ये चेतना है, ये चेतना नॉर्मल नहीं है। कक्का केवल नाम है, कक्का तो संबोधन, बब्बा वरण शरीर, वह तो शरीर की स्थिति को बताती। ररा सब में रम रहा तिसका नाम कबीर। जो काया वीर कबीर काया, काया से रहत है, इसलिए आपकी जो सुरती है वो बहुत बड़ी चीज है। साहब ने सुरत योग को विशिष्ट कहा, बाकी किसी योग को कहा नहीं। सुरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर, बह कतव ना जाए। सुरत फंसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर, सुरत मान स्थिर करो, आठों पैर हुजूर। लक्ष्य बिन सुख दलित बिन दुख है, नींद बिना सुख सोए। हाँ, नींद के बिना सुख की नींद सोता है, कहते नहीं भाई चैन की नींद सो रहा है, नींद बिना सुख की नींद कैसे? ये सब अकथ कहानी। आगे साहब वाणी में कह रहे हैं ये सब अकथ कहानी। जल बिन जोत रूप बिन आशिक, ऐसो रत बिन रोवे। हाँ, रूप बिन आशिक, हम ये आशिकी तो होती है किसी रूप पर, वहां रूप नहीं तभी भी आशिकी है। बिन जल कमल खिलाना है भाई, बिन बादल जहां बिजली चमकी, बिन सूरज उजियारा है। यहां तो हम दीपक जलाते हैं तो बाती और तेल चाहिए, वो कह रहे वहां वो नहीं। यहां प्रकाश सूर्य से, वहां बोला सूर्य भी नहीं। ब्रह्म बन रंजन, मन बन निरख, रूप बिना भव रूपा। हाँ, रूप के बिना भव रूपा, मन नहीं है भाव है। कहत कबीर सुनो भाई साहब साधो, ये सब अकथ कहानी। यहां साहब वाणी में कह रहे हैं ये कहने में नहीं आने वाला है। तीर्थ बिन सुरत रहस बिन आनंद, ऐसो चरित्र अनुपम, अनुपम है। इसलिए संज्ञा में परमात्मा को पता है कैसा कहा गया उस सत्ता को, अनि है, अनिर्वचनीय, अनादि, अकह, आदि शब्दों से निर्द्वंद उसको अलंकृत किया गया है। कहे कबीर जागृत हर मन देख चित अनुमानी, परिहर लाखों लोग कुटुंब सब, भजो न सारंग पानी। हम आप देख रहे हैं संसार के लोग, साहिब की वाणी में तो बहुत बड़ा वचन है। क्या कह रहे हैं? कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। बिल्कुल संसार मन से है। मन के चार रूप है और तन ही मन है, इंद्रिय मन है। आंखों से देखा तभी तो जान गया ये माँ है, ये बहन है, ये पुत्री है। कानों से उनकी वाणी सुनी, चित्त में उनको स्थान दिया, ये तो सब मन का रूप है। मन माया तो एक है, माया मन है समाय। अब यहां गोस्वामी जी इसको कैसे अलंकार से कह रहे हैं? प्रबल अविद्या का परिवारा, खल कामादिक मोह पारा। प्रबल कहते ताकतवर, ये माया का परिवार, मन और मन माया तो एक है। लेकिन लोगों ने लीपापोती बहुत टॉप क्लास की हुई है। आदमी को ऐसा भ्रमित कर दिया, और ये पूरा मन का खेल है, पूरा मन का खेल है। यहां साहब वाणी में क्या है? मैं आया संसार में,
फिरा गांव की खोर, ऐसा जीवड़ा ना मिला जैन लीजिए फचुक पशु। कहे कबीर किसको समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगल बा पिटवा का धंधा। एक न भूला दुई न भूले, जो है सनातन सोई भूला। पार ब्रह्म अभिगत अविनाशी, कैसे ही कन मन लागे, वहां मन जाता ही नहीं है। वो पार ब्रह्म है, अभिगत है, अविनाशी है। अमनी लोभ कुमारी तृष्णा, कथऊ संतोष न पावे। काम क्रोध दोनों मत वाले, माया भर भर प्यावे। आप देखिए दुनिया के लोग किस तरह से कह रहे हैं, ये काम क्रोध लोभ में सभी रहता है। काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर सभय कीन बेहाल। देखिए कितने बड़े बड़े धुरंधरों को पटकी मार रहे हैं। ये सब मन के द्वारा संचालित है। साहब ने वैसे ही नहीं कहा तेरा बैरी कोई नहीं, मन तेरा बैरी मन, मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर कहे विश्वासा। जो रक्षक तह चीनत नाही, जो भक्षक सेवे नरता है। जब ये कृत्रिम चीजों को साहब ने खंडित किया तो लोगों ने सोचा छोड़ो इसको हटाइए, कि हमारे रोजगार में बहुत बड़ी बाधा डाल रहा है। संकट सोच पोच यह कलिम है, बहुत व्याध शरीरा। वह शरीर के अंदर तो बड़ी व्याधाएं भरी पड़ी है। देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको है। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, और मूर्ख भुगतत रोए। दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, ये सबसे बड़ा अज्ञान। और ज्ञान में सबसे बड़ा बाधक कौन है? मन ही तो बाधक है। अक्सर लोगों को मैं एक बात कहता हूं, भाई मनत मनत बन जाई। आप हठपूर्वक रोज 1 घंटा ध्यान में बैठो। जो सुख पाया नाम भजन में, जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं लहा अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए, कहीं कभी सुमरण किए साई मैं सब। तार्किक मैं एक प्रमाण दूंगा। 24 घंटे मन की पंपो लगी रहती है, आपको नींद में भी चैन नहीं मिलता है। मुझे आज एक बहन जी बोल रही थी, नींद में मैं बड़ी डरती हूँ पानी से, मेरी माँ को कहीं किसी ने पानी में डुबाया, मैं बड़ी दुखी हो रही थी। अच्छा वो तो स्वप्न था ना, लेकिन उस समय कितना यथार्थ प्रतीत हो रहा था। यही तो कला है। नानक देव जी ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, जो सुपना पेखना जग रचना तिम जान, इसमें कच साचो नहीं नानक साची मान। साहब कह रहे जगत है रैन का सपना। इस तरह ये माया झुला रही है मनुष्य को। मन माया तो एक है, माया मन है समाय। पार ब्रह्म अभिगत अविनाशी, कैसे के मन लगे, ये उस तरफ नहीं जाएगा। तो 1 घंटा आप ध्यान में अगर बैठेंगे, उस समय क्या करना, क्यों आपको सुमरण और सूत्र दिया है? जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बोरी बूढ़न नदी रही किनारे बैठ। आप ध्यान में क्यों मनुष्य बैठ रहा है? ध्यान की प्रासंगिकता क्या है? ध्यान तो सभी इसका उल्लेख कर रहे हैं। जब आपका पूरा ध्यान इकट्ठा होगा, मैंने उस दिन भी कहा था, पूरी एनर्जी जो विश्व में अभी आपकी बटी हुई है, एक पॉइंट पर आ जाएगी। सुषुम्ना खुलने का रहस्य ये है, इंडा पिंगला सुखमन बूझे, आप ही अलख लखावे। वाह, सुखमना पर साहब ने कहा है, पहले साहब ने कहा।
जब सुषुम्ना खुलेगी तो अरे हारे पलटू ज्ञान भूमि के बीच चलत है उल्टी श्वासा, नेचुरल आपकी ब्रीथिंग अपोजिट हो जाएगी। ये खोखा खाली यहां रह जाएगा। तब जब ये कंप्लीट एनर्जी बॉडी के बिना दिखेगी, मैं शरीर हूं, ये भ्रम नाश हो जाएगा। यहां गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर अलंकार से क्या कहा, सोहमा अस्मैति तांबति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख से प्रकाशा, तब भव मूल अविद्या नाशा। तब देहाध्यास मिट जाता है। अध्यास बहम को कहते हैं, अध्याय नहीं अध्यास। साहिब की वाणी में संस्कृत का बहुत बड़ा मिश्रण है, पंचग्रंथी भाषा है। उस समय आपको यह आभास होगा कि एक ऐसी ताकत है मेरे अंदर जो मुझे एकाग्र होने में बाधा डाल रही है। अभी ये पता नहीं चल रहा है। बैठा है घट भीतरी, बैठा है सचेत, बहुत चेतन बैठा हुआ है ये मन, सुषुम्ना में बैठा, यानी पूरी एनर्जी ये ऊपर संग्रहित नहीं होने दे रहा है। आपकी एनर्जी इस समय श्वास में है और श्वास की ताकत से ही पूरा खेल हो रहा है। आप ये वाणी बोल रहे हैं, धनंजय वायु है। आप पलक गिरा रहे हैं, देवदत्त वायु है। यानी आपका पूरा शरीर उस प्राण की एनर्जी से चल रहा है। सीधी बात है, अभी आपकी आत्मा प्राणों में रमी है और प्राण शरीर में रम गए। और शरीर में पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रिया, चार सूक्ष्म इंद्रिया, सब पूर्वक है मन की। ये पिंजरा भी मन का चेला है। मैंने इस कुछ शब्द कई बार बोले, संतो तन को जे मन पाया। तन ही मन है, इंद्री मन है। बड़ा अनूठा खेल बनाया है। तभी तो साहब कह रहे हैं, हंसा ये पिंजरा नहीं तेरा। 5-25 हंसा तू तो अमर लोक का। साहब सजग कर रहे आत्मा को, हे आत्मा तू तो अमर लोक की है। पड़ा काल वैसाई। कौन सा काल? मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेआला। हंसा तू तो अमर लोक का, पड़ा काल बस आई। 5-25 3 का पिंजरा, तामे तो है राखो भरमाई। 5 तत्व, इनकी 25 प्रकृति और 3 गुण का ये पिंजरा है। इसके अंदर ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा। चल हंसा सतलोक, छाड़ो ये संसारा। यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। कर्म का अधिष्ठा मन है और कर्म का सूत्र ही शरीर है। इसलिए आत्मा को निज रूप से बुलाकर शरीर रखा गया। जब आप ध्यान में बैठेंगे तो इसी वही अंधकार की निवृत्ति का साधन प्रकाश ही है। आत्मज्ञान का साधन तभी तो हम आत्मा को जान पाएंगे जब तक कि हम शरीर हैं तो हम मन में हैं। इसलिए हमारी आत्मा प्राणों में रमी है और प्राण पूरे शरीर में है और कर्म ज्ञान इंद्रिया सब प्राणों से संचालित हो रही है। तो हमारी पूरी ऊर्जा इसमें समा गई है। कबरा मन तो एक है, भावे जहाँ लगा है। भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। इसलिए जब प्राण साहब बार बार क्या कह रहे हैं, इंडा पिंगला सुखमना सम करे। वाह, इंडा पिंगला को सुषुम्ना ने ले कर दे और उर्ध्वच ध्यान लावे। क्या ये सब दंतक कथाएं हैं? ये तो एक इशारा दे रहे हैं अपने गंतव्य की ओर के लिए। जब इंडा पिंगला लय हो जाएगी, एक टाइम पर एक नाड़ी चलती है, तो उस समय आपकी ब्रीथिंग सीधी मणिपुरक चक्र में जा रही है
आत्मा यहीं तो मन के साथ मिल गई। कैसे मिल गई मैं बताता हूं। एक किसान गन्ने की किसानी करता था। 2-4 या थोड़ा सा 10 ड्रॉप होंगे, छोटी शीशी में, हजारों रुपए की शीशी थी। हजारों रुपए की शीशी थी और उसमें औषध थी 2-3 ड्रॉप। उससे मैंने पूछा, बोला गुरुजी इससे 4-5 एकड़ गन्ना परिशोधित कर दूंगा, फिर कीड़ा नहीं लगेगा गन्ने में। गन्ने में भी कीड़ा लगता है, लाल हो जाता है। गन्ने को तो चूहे भी बहुत नुकसान करते, जड़ खोदते। मैंने बोला यार 2-4 एकड़ में 1-2-4 ड्रॉप ये जो आप दवा बोल रहे हजारों रुपए की है, कैसा होगा? क्या उसने फार्मूला बताया। बोला गुरुजी इसको एक बाल्टी में घोल देता हूं मैं और उसमें बोरा डाल दूंगा, फिर बोरे को मैं वाटर पंप जो हमारी मशीन चल रही है पानी निकालने, उसमें बांध देता हूं। जो भी पानी निकला वो उसका अंश पूरे पानी में घूमता है। फिर दोबारा उसको मैं निकालता हूं, उस बोरे को पंपिंग सेट से दोबारा उसी बाल्टी में बाकी बचा हुआ पानी शोषित करता हूं। इस तरह जहां जहां वो पानी की बूंद पहुंचेगी वहां वहां होगा। मैं 2-4 दिन पहले न्यूज चैनल में देख रहा था 5 करोड़ रुपए का इंजेक्शन 5 करोड़ रुपए का इंजेक्शन, कुछ तो बात होगी। तो वो 2-4 ड्रॉप पूरे 2-4 एकड़ में फैल गए। इस तरह ये सूरत श्वासाओं में फैल गई है, श्वासाएं शरीर में फैल गई है और शरीर की कर्म ज्ञान इंद्रिया पूरे विश्व में फैली हुई है। जहां जहां जीवन में आप घूमे वो सब इस काया में समाया हुआ है। पूरे जीवन का अगर बैठकर चिंतन करेंगे, बचपन कैसे गुजरा, क्या था, इतने दृश्य आएंगे आपके सामने। जहां जहां घूमे सब आ जाएंगे आपके चेतना के पटल पर। उदाहरण के लिए बंबई घूमने गए तो बंबई का पूरा दृश्य जहां जहां घूमे आप में से पूरा ब्रह्मांड तो इसी में ही है। मैं स्विट्जरलैंड गया था तो वहां मैं थोड़ा घूमा। अब मुझसे कोई पूछे स्विट्जरलैंड के पूरे दृश्य मेरी निगाह में। ऑस्ट्रिया गया, सनबर्ग गया मैं, वहां स्विट्जरलैंड के बाद यूरोप का सबसे सुंदर देश ऑस्ट्रिया है। वो सब चेतना में है। जिन जिन देशों में गया सब मेरी चेतना में है। वाह, इतना बड़ा पेन ड्रॉप है वो, जिसमें पूरा संसार समाया हुआ है। तभी तो हमारे वेद भी कह रहे हैं यपिंडे सब्रह्मंडे। इस प्रकार से जब ये एक ही चीज इसमें से निकल आएगी पूरा मामला ठप हो जाएगा। यहां साहब कह रहे हैं सूरत के दंड से, सूरत रूपी डंडे से घेर मन पवन को, इनको घेर लो, नहीं तो ये अधोमुखी जाएंगे। ये संसार के पदार्थों की तरफ आपको ले जाएंगे जब आप ध्यान में बैठेंगे। ये रहस्य आपके सामने बड़ा स्पष्ट रूप से आ जाएगा कि किस प्रकार से मन आपके ध्यान को कैसे भ्रमित कर रहा है। बस आप इतना जब जान जाएंगे, आपके अंदर एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, आपके अंदर एक संघर्ष की वृत्ति पैदा होगी कि कौन सी ताकत मेरे शरीर में बैठी है जो मेरे इच्छा के विरुद्ध चलती है। कई बार तो आप एक दृढ़ संकल्प करके बैठते हैं कि आज मैं ध्यान में बैठूंगा। वाह, 1 मिनट के अंदर पूरा मामला गड़बड़ हो जाता है।
कहीं के कहीं पहुंच जाते, भूल ही जाते सब कुछ। अगर शराबी शराब पीता है तो उसका एक ही मंतव्य है, नशा चढ़े। वो नशे को एक आनंद की स्थिति मानता है। अगर नशा ही नहीं चढ़ा तो शराब का कोई मतलब नहीं है। इस तरह ध्यान में अगर एकाग्रता नहीं हुई तो बैठने का कोई मतलब ही नहीं है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुकमाए, मनवा तो 10 फिरे, ये भी सुमरण है। उस समय तंथिर मंथिर वचनथिर सुरत निरथिर होए, कहे कबीर ता पल्क को कल्प न पावे कोय। जब ये समग्र एकाग्रता बनत बनत बन जाई, आप हासिल कर लेंगे साहिब की कृपा से। आपको उसका सूत्र दिया सीढ़ी चढ़ने का। अब यहाँ क्या करें, सुखमन सीढ़ी ऊपर चढ़कर जोत में जोत मिला ले, तू गुरु चरणी चितला ले। यहाँ सुखमना का बहुत बड़ा उल्लेख आता है। हमें जब भी एयर ट्रैवल करना है तो एयरपोर्ट पर जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। बिना एयरपोर्ट पर गए हम प्लेन को नहीं रिसीव कर सकेंगे, वहां जाना पड़ेगा। क्यों भटकता फिर रहा है तू तलाशे यार में, रास्ता शाहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। इसलिए स्मरण का धातु यही है, इंडा पिंगला लेकर के सुषमा में ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस भजन पर गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, जिस तरह हम भोजन सिर्फ हम भोजन कर लेते हैं, बाकी काम जठर खुद करता है, उसको पचा देना, क्या कैसी प्रक्रिया बॉडी के अंदर, फिर छोटी आंत बड़ी आंत उसका रस निकालना, प्रोस्टेट, फिर उनको सॉलिड और लिक्विड अलग करना, फिर वो लिक्विड किडनी के पास भेजना, किडनी उनको फिर छानेगी, उसमें से प्रोटीन, वाह क्या बात है, विटामिन्स, अन्य चीज़ें ये लेकर के हार्ट फेफड़ों के पास भेज देगी और फेफड़े उसको ऑक्सीजन द्वारा कलर देकर ब्लड में कन्वर्ट कर देंगे और हृदय के पास भेजेंगे। ये पूरा काम जठर खुद करेगा, आपको नहीं करना है। जब तब संयम साधना सब सिमरन के में है, यहाँ कहा जा रहा है, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा। जैसे सुषुम्ना खुलेगी आपको एक अनूठा आनंद मिलेगा। पर सुषुम्ना शून्य महल में घोर अंधेरा करो नाम उजियारा, तो भंवर गुफा में जाने के बाद में थोड़ा सा वहाँ इंसान घबरा जाता है, उसको लगता है अभी मेरा संबंध श्वास से टूट रहा है, वहाँ थोड़ा वो डर जाता है। डरना नहीं है, जीवत मरिए भोजन तरिए। इस यहाँ तो साहब कह रहे हैं, मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरे जो बहुर न मरना हो। वो जाकर के शून्य में, जब पूरी श्वासाएं जाकर एक बिंदु पर जाकर समा जाती है, पूरी एनर्जी वहां आ गई। यही तो कह रहे हैं शून्य में रचो संसारा। यही शून्य एक बहुत बड़ी एनर्जी है। बस ये पलटने के साथ आत्मा अपने स्वरूप की तरफ आ जाती है। बालक जन्म लेने के साथ नेचुरल एक डाइट की खोज करता है, एक ऊर्जा की खोज करता है, वहां आपको आत्मा की शक्ति मिलेगी। वहां की फिर जो यात्राएं होती है स्वाभाविक होती है। उस समय शब्द रूप से गुरु भी आपके साथ होता है, वो तो अभी भी है। साहब साहब क्या करे, साहब तेरे साथ, साहब साहब क्या करे, साहब तेरे साथ। शब्द में आए पुरुष को वासा, आपको पूरा पूरा मार्गदर्शन मिलता जाएगा। क्या अभी नहीं मिल रहा है, पक्का मिल रहा है। क्या सही है क्या गलत है, आपको अंतर प्रेरणा से नाम के बाद वो ताकत सब चीजें दे रही है। आप समझ रहे हैं, पर आप अवहेलना कर रहे हैं ना। वहां सूरत जाग जाती है पूरी। जब आप किसी रमणीक स्थान को देखते हैं तो बार बार जाने की इच्छा होती है। कुछ लोग हर साल कश्मीर की यात्रा में जाते हैं, कुल्लू मनाली जाते हैं, कुछ विदेशों में जाते हैं, कुछ लोग ब्रिटेन आदि अमेरिका घूमने जाते हैं। वो स्थान रमणीक लगा,
तो अंतर जगत की यात्राएं अत्यंत रमणीक होती है। तब जगत से वो मुंह फेर करके अध्यात्म की तरफ लग जाता है। उसे संसार के सभी पदार्थ निस्सार असार व्यर्थ लगते हैं। मनुष्य तो कैसा खेल रहा है। एक छोटा बालक आया, फिनाइल की गोली रखी थी बाथरूम में, वो उठाकर खाना चाह रहा था। तो पॉइजन है, उसको बोध नहीं है। विष तज अमृत तज, विष को गही। अब यहाँ साहब क्या करे, आत्मा आनंद को छोड़कर ये जीवात्मा विष, ये विषय आनंद में लगा हुआ है। आत्मा स्वयं तो घबराते रहो घर कंदला में ई जग रहत भुलाना। आत्मा तो स्वयं आनंद में है। आत्मा में आनंद तो कहीं से आहूत है, करना ही नहीं है। आत्मा में आनंद तो है ही है। तो इस प्रकार से ये सुमरण से ऑटोमेटिक बन जाएगा। मैं तो इतना भी दावा करता हूं, तब ये सुषुम्ना खुली रहती है। फिर जगत से वो अलग रहता है, जगत उसे ब्रह्मांड लगता है। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगा है। भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। जगत के पदार्थ फिर उसको ग्रहणीय नहीं लगते, त्याज्य लगते, बंधनकारी लगते हैं। वो आत्मानंद में, आत्म रूप में स्थित होता है। यहाँ पर साहब कितना सटीक शब्द करे, पलट वजूद में, अपने आप में आ जाओ। अजब विश्राम है, क्या आनंद है मौजूद तो समझ पाए। बस आप इस वृत्ति को एकाग्र करना। इसका आयाम यही है, आपके शरीर में प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, फैट्स चाहिए, अन्य चीज़ें चाहिए, सब भोजन से प्राप्त हो जाएगी। वो प्रक्रिया उनमें मौजूद है। इस प्रकार आत्मा को कोई दिक्कत नहीं है वहाँ जाने की। बस ये पंछी पिंजड़े में, पिंजड़े से बाहर करो ना, उड़न शक्ति उसके अंदर है ही है, वो उड़ पड़ेगा। इस तरह एक काया में बंधा हुआ है ये जीवात्मा। ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा। जब ये विधि पता चल जाती है फिर भय खत्म हो जाता है। जिस प्रकार जिसने तैरना सीखा, पानी की गहनता से उसका भय खत्म हो जाता है। इसका आत्म अनुभव सुख से प्रकाशा, तब भव मूल अविद्या नाशा। वहाँ समस्त अज्ञान का नाश हो जाता है। इसलिए आत्मज्ञान समान कोई ज्ञान नहीं है। जब आत्मा के स्वरूप देखता है तो वो हैरान हो जाता है, मेरी आत्मा शरीर भी नहीं है, मेरी आत्मा तो स्वयं आनंद में है, उसका स्वरूप ही आनंद में है। तो इस आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं में आवे हाथ, कहे कबीर भेदी दिया पल में दे लखा। इसलिए अंतर्मुखी किया है साहब ने कि तुम बाहर नहीं भटकते, बाहर के भटकते सिद्ध नहीं, पलट वजूद में अजब विश्राम में हो मौजूद तो समझ आए। इस तरह बंधुओं, ये सुमरण बहुत ज़रूरी है। सुमरण की सार्थकता है, सुमरण का एक महात्म है। अब यहाँ क्या करें, ठाड़े बैठे पड़े उताने, कहे कबीर मैं उसी ठिकाने। ये चलते पर खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माई। क्षण सुमरे क्षण बीसरे, यह तो सुमरण है। तार निर्वार से रैन दिन लागी रहे, वाह, रात और दिन लगी रहे। इसी को नानक देव जी क्या फरमा रहे हैं, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। यदि मंथन करेंगे पूरे संतों का तो साहब की आइडियोलॉजी बिल्कुल चलक पड़ेगी सामने। बहुत रहस्य साहब ने एक आम आदमी की वाणी में बोला। तो आज का मेरा भाव ये था कि इस काया के अंदर बहुत अद्भुत चीज़ें हैं। इस काया में मन और माया भी बैठे हुए हैं। वो इस काया में किस तरह से आत्मा को भ्रमित कर रहे हैं, इन चीज़ों की तरफ आज आदमी का ध्यान नहीं जा रहा है। बस मोबाइल उठाया, स्मार्टफोन उठाया, कहीं गाने सुने, कहीं कुछ सुने, और अजीब अजीब चीज़ें। सोशल मीडिया का निंदा नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक आयाम है कि इंसान अपनी विचारों की अभिव्यक्ति रखे, लेकिन कैसे कैसे गंदे विचार लोग रखते हैं। सेक्स कैसे करना चाहिए उसमें वो भी लिखा, इसको सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करोगे उसकी टीआरपी बढ़ेगी, फिर उसको पैसे देगी अपना यूट्यूब वाले। तो इसमें जी उलझा हुआ है। ये था 3 बातें औरत को कभी नहीं बताना। लो जी, एक ने कहा, फिर उसने कहा इसको सब्सक्राइब करो तब खुलो। तो आज इंसान इस तरफ ज़्यादा दौड़ रहा है। जो सुख पाया नाम भजन में, सोने ला अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। अंतर्मुखी होने की आवश्यकता है, और अंतर्मुखी होने का आयाम ही है सुमरण साहेब।